हाय एवरीवन, क्या हाल चाल। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ भी जो अगस्त 2020 में अपना पेपर देने वाले हैं। आपको पता होगा मेन अटेम्प्ट पहले जून में शिफ्ट हो गया था, अब जून अटेम्प्ट फिर से अगस्त में शिफ्ट हो गया है। तो आप जून अटेम्प्ट बोलिए, अगस्त अटेम्प्ट बोलिए, उन स्टूडेंट से मैं बात करने वाला हूँ। साथ साथ वो स्टूडेंट्स जो 12th क्लास क्लियर करके नवंबर 2020 सीए फाउंडेशन प्लान कर रहे हैं, उनके साथ भी उनकी भी जो एप्रीहेंशंस हैं उनको मैं यहां पर इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। ये एप्रीहेंशंस और डाउट्स आ क्यों रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले सीए इंस्टीट्यूट ने जून के अंदर जो पेपर होने वाले थे उनको पोस्टपोन करके अगस्त में शिफ्ट कर दिया। तो लगभग लगभग 2 महीने का जंप आ गया। मैं ये वीडियो मई फर्स्ट वीक के अंदर शूट कर रहा हूं, तो आज से 3 महीने बाद पेपर होने वाले हैं सीए फाउंडेशन के, जो आइडली मई के अंदर अगर होते तो यहां से स्टार्ट हो जाते। अब इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स बड़े अप्रीहेंसिव हो गए हैं, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं जो मुझे यूट्यूब कमेंट्स और व्हाट्सएप के थ्रू मिलते हैं। मैं एक ही वीडियो में वो सारे डाउट्स को एक साथ रिजॉल्व करना चाहता था, तो मैंने यहां पर एक लिस्ट बना दी वो सारे मैसेजेस की जो मुझे मिली है, कौन कौन से कॉमन डाउट्स थे उनको मैंने पॉइंटर्स में कर दिया। और मैं लगभग आपके 10-15 मिनट लूंगा और उसके अंदर मैं सारे डाउट्स एक साथ क्लियर कर दूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके जो भी डाउट होंगे मेरे हिसाब से वो इस वीडियो में एड्रेस हो जाएंगे। सबसे पहला डाउट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आ रहा है वो ये आ रहा है, सर ये जो पोस्टपोन हो रहे हैं एग्जाम्स, जून पहले जून में गए फिर अगस्त में गए, क्या गारंटी है अगस्त में भी वो पेपर हो पाएंगे? ऐसा पॉसिबल भी तो है कि शायद अगस्त से भी आगे शिफ्ट हो जाएं, या ये अटेम्प्ट पूरा कैंसिल ही हो जाए, सीधा नवंबर 20 में चला जाए। और जो बच्चे नवंबर के लिए प्लान कर रहे हैं उनके मन में तो अलग ही डाउट चल रहा है। वो कह रहे हैं सर ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो है कि नवंबर में भी पोस्टपोन हो जाए, क्या नवंबर अटेम्प्ट में भी पोस्टपोन हो सकते हैं? तो मैं दोनों को आंसर करता हूं, ध्यान से सुनना दोनों। सबसे पहली बात, अगस्त 2020 वाले भाई, अभी तक जितनी एचआरडी मिनिस्ट्री से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो बाकी एग्जाम्स विदेश के अंदर होने हैं, जैसे कि आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम होने हैं, 12th क्लास के होने हैं, तो एचआरडी मिनिस्ट्री उनकी धड़ाधड़ नोटिफिकेशन निकाल रही है, उनकी प्रोबेबल डेट्स बता रही है। जैसे कि मैं बात करूं, आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम्स वगैरह जितने भी थे वो सारे अगस्त के अंदर प्लान किए जा रहे हैं। जुलाई के अंदर हमारी जो सीबीएसई है, जो सबसे बड़ी अथॉरिटी है 12th क्लास के एग्जाम्स लेने वाली, वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में पेंडिंग 12th क्लास के एग्जाम्स प्लान कर रही है। तो ऐसा कहना कि एचआरडी मिनिस्ट्री बैकआउट करेगी, मुझे नहीं, मैं कह नहीं सकता, मगर इस समय सिग्नल तो क्लियर है गवर्नमेंट की तरफ से कि ऑल्दो कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, मगर जैसे बड़े बड़े लीडर्स ने, सारे चीफ मिनिस्टर्स ने और प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला कि वी नीड टू लर्न टू लिव विद दिस टाइम्स। हमें कहीं ना कहीं इसी बीमारी के साथ साथ ही अपनी डेली एक्टिविटीज को करने की एक आदत से डालनी है, जिसलिए मुझे लग रहा है कि अगस्त में अगर बाकी एग्जाम्स होंगे तो सीए इंस्टीट्यूट भी अपने एग्जाम्स ले पाएगा, क्योंकि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, सेंटर्स वो सब सेम होने वाला है। हाँ, एक पॉसिबिलिटी है, जैसे कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ये वार्न कर रहे हैं कि हो सकता है इंडिया के अंदर जून जुलाई के अंदर पीक आ जाए। गॉड फॉरबिड ऐसा हो, तो उस केस के अंदर ऐसा हो सकता है कि इवन एचआरडी मिनिस्ट्री को अपनी सारी चीजों को बैक ट्रैक करना पड़े, बट इसकी पॉसिबिलिटी रेयर है। और वी ऑल डोंट वांट टू थिंक कि इंडिया में ऐसी सिचुएशन आएगी। बट हाँ, अगर आप मुझसे पॉसिबिलिटी पूछोगे, 70 to 80% चांस है अगस्त में पेपर हो जाएंगे। 20% पॉसिबिलिटी है कि यदि सिचुएशन और ग्रेव हुई और बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखते हुए एचआरडी मिनिस्ट्री ने ये स्टेप लिया, तो आईसीआई को भी वो स्टेप लेना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे, जान है तो जहान है। अगर हमारी हेल्थ को थोड़ा बहुत भी रिस्क है, मेरे हिसाब से इंस्टीट्यूट को कैंसिल कर देने चाहिए, और हमें उसके अंदर इंस्टीट्यूट को ब्लेम नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए कि इंस्टीट्यूट ने हमारी हेल्थ का ध्यान रखा है। तो वो 20% पॉसिबिलिटी दिल में रखनी पड़ेगी, बट मेरे हिसाब से अभी के लिए 80% पॉसिबिलिटी यही है। बात करूं नवंबर की, आई डोंट थिंक नवंबर अटेम्प्ट पोस्टपोन होने वाला है। नवंबर तक तो फॉर श्योर कोई ना कोई सोल्यूशन हम निकाल ही लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा वैक्सीन निकाल लेंगे, बट हाँ, शायद इस टाइम्स में सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स के हिसाब से तब तक कोई ना कोई तरीका निकल आ चुका होगा कि आप अपने एग्जाम्स या वो सारी एजुकेशन रिलेटेड चीजें करने का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल चुके होंगे। मेरे हिसाब से नवंबर अटेम्प्ट पे इसका इंपैक्ट आए, वेरी वेरी रेयर चांस। तो नवंबर बच्चे तो अनरीजनेबली ऐसी फालतू में चिंता कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वहां कोई चिंता करने की दिक्कत नहीं है। अब अगली चीज ये है, बच्चे आधे से ज्यादा 2 तरह के बच्चे हैं जिनके मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। एक अगस्त अटेम्प्ट वालों की बात कर रहा हूं, एक वो बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि पूरे डेडिकेटेड वे में पढ़ रहे थे और जैसी एग्जाम पोस्टपोन हो वो बेचारे टेंशन में आ गए कि अब वो 3 महीने क्या करें, कि सर अब हम क्या करें, हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, ये तो सेम सिलेबस 3 महीने तक रिवाइज करते रहें।
कुछ भी जिंदगी में नया नहीं कर रहे। अगर आज हमसे पेपर ले लेते, हम आज भी इस तैयारी के साथ हैं कि हम पेपर पास कर लेंगे, अब 3 महीने क्या करें, तो उनको टेंशन ये है कि उनका एग्जाम, उनका ये 3 महीने वेस्ट हो रहे हैं। बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये टेंशन हो रही है। और कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनका सीधा ये है, जैसी एग्जाम पोस्टपोन होने की नोटिफिकेशन आई, उन्होंने किताबें करी बंद और उन्होंने कहा छोड़ो परे। और मैं बताऊं, ऐसे बच्चों की तादाद मुझे लग रहा है ज्यादा है। बहुत बच्चे हैं जो फुल ऑन ऐश मार रहे हैं, जिन्होंने कहा छोड़ो यार क्या करना है टेंशन। या कुछ लोगों ने ना तो अपने लिए बहाने भी तैयार कर लिए हैं कि क्योंकि कोविड-19 में बड़ी टेंशन हो रही है हमको, इसलिए हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। कुछ का बहाना है कि घर में सर हमें पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि घर वाले काम करा लेते हैं, हमें अकेला रूम नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहानों की लिस्ट बहुत लंबी है। तो उन्होंने तो मान लिया ये अटेम्प्ट में हम पास ही नहीं होने वाले, और होंगे तो आखिरी में देखेंगे। अब मैं दोनों को एक एक करके बात बोलता हूं। पहले मैं उनकी बात करता हूं जो बहाने ढूंढ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तैयारी नहीं कर सकते अगस्त 20 की। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूं। सबसे पहली बात, हमारा फाउंडेशन के अंदर ऑन एन एवरेज 18 से 30% के बीच में पासिंग परसेंटेज रही है। एक अटेम्प्ट ऐसा आया था जिसमें 18% थी, अदरवाइज 30% के आसपास रहती है, या बेस्ट रिजल्ट जो आज तक का आया है वो 35% का आया है। यानी मैं सेफली बोल सकता हूं 70% बच्चे फाउंडेशन में फेल हो जाते हैं। और मेरा ये मानना है कि 70% बच्चे ये वो नहीं होते जो पूरी मेहनत करके गए, एग्जाम में बैठे और इंस्टीट्यूट ने उनको फेल कर दिया। ऐसे बच्चे नहीं होते। ये वो बच्चे होते हैं जो सिलेबस पूरा करके नहीं जाते। और इन बच्चों से अगर आप बात करो ना, इन 70% बच्चों से जो फेल हो चुके होते हैं, इनके पास ब्लेम करने के लिए यूजुअली आईसीएआई होता है, या इनकी जो भी जिस फैकल्टी ने इनको पढ़ाया ये उसको ब्लेम कर रहे होते हैं कि फलाने सर ने कुछ पढ़ाया नहीं, फलानी मैम ने कुछ पढ़ाया नहीं। या तीसरी चीज होती है कि इनके पास कोई ना कोई अपने हालात को लेकर कहानी होती है कि हम, मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी, शादी थी, या किसी की डेथ हो गई, या फलाना फलाना जो भी न्यूज होती है, जेन्युइन रीजन भी हो सकता है वो, ये रीजन होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास हो सकता है कोई जेन्युइन रीजन था कि आप मई तक तैयारी नहीं कर पाए, जून तक नहीं कर पाए, बट अब आपके पेपर अगस्त में शिफ्ट हो गए हैं, आपकी क्लासेस खत्म हो गई हैं, या नहीं भी हुई तो आपको ऑनलाइन सारा कुछ मटेरियल अवेलेबल है, अभी भी अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो और अभी भी आप फेल हो जाते हो, तो आई डोंट थिंक आप किसी को भी ब्लेम कर सकते हो। अगर आइडियली मैं बोलूं हर बच्चा भी शिद्दत से पढ़े ना, इस बार जो अगस्त का रिजल्ट है वो कम से कम 60 या 70% आना चाहिए। मगर फिर भी वो रिजल्ट जब आएगा ना, वो 30% ही आएगा, शायद उससे भी ज्यादा गिर जाए। तो वो जो बच्चा फेल होगा इस अटेम्प्ट में, आई डोंट थिंक वो किसी की वजह से फेल हुआ है, वो सिर्फ अपनी वजह से फेल हुआ है, अपनी आलस की वजह से फेल हुआ है। हो सकता है उसका मन ही नहीं है सीए करने का, वो सिर्फ यहाँ टाइम पास कर रहा है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माई ओनली थिंग दैट आई वांट टू से इज ऑल दीज थिंग्स कि सर हम बोर हो जाते हैं, हमसे घर बैठ के पढ़ाई नहीं होती, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल प्रॉब्लम्स। बाहर लोग इससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं, आपने न्यूज वगैरह देखी होगी। और अगर आप ये कह रहे हो कि सर हमें टेंशन हो गई है, कोविड-19 में हमारा कॉन्सेंट्रेशन खराब हो गया, तो टीवी बंद कर दो, सोशल मीडिया को थोड़े देर मत यूज करो, सब ठीक है जिंदगी में। आप अपने घर में सेफली साउंडली बैठे हो, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आईएसयू में अपने घर में सेफली बैठे होंगे, आपके बुक्स अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है ऑनलाइन, आपको यूट्यूब से आप रिविजन कर रहे हो विदाउट एनी कॉस्ट। आई डोंट सी अ रीजन वाई आप किताबें बंद करके बैठ जाओ और अपने टाइम को वेस्ट कर दो। तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी चीज, मैं देखता हूं मोस्टली बच्चे क्या करते हैं फाउंडेशन में, अपना आधा सिलेबस तो छोड़ के चले जाते हैं। मैं बच्चों से बात करता हूं, किसी ने मैथ्स का कोई टॉपिक छोड़ दिया, किसी ने लॉ छोड़ दिया, कुछ तो बच्चे पूरी पूरी बीसीआर छोड़ जाते हैं। कुछ इकोनॉमिक्स में बीसीके के अंदर वो चैप्टर सर मेरे को करने का मन नहीं है, इतनी सारी कंपनीज का डेटा कौन पढ़ेगा, बीसीके के अंदर वो चैप्टर छोड़ दिया। ये सारी हरकतें जो आप करते हो इस अटेम्प्ट में एटलीस्ट ये मत करो। अगर आप अपने आप से ऑनेस्टली पूछो क्या मैंने 100% सिलेबस कवर किया है, और अगर आपने 100% सिलेबस कवर नहीं किया तो वो जो पेंडिंग टॉपिक है वो कर लो। आपके पास इतना एक्स्ट्रा टाइम दिया है। खासकर बच्चे लॉ और मैथमेटिक्स में आधा अधूरा सिलेबस पढ़ के जाते हैं, जो टॉपिक छूट गए हैं वो कवर अप कर लो आप, इतने कोई मुश्किल तो होने वाले नहीं है। अगर आपका, ठीक है मानता हूं मैथ्स नहीं थी 12th क्लास में, अब कर लो उन टॉपिक्स को। इन सारे टॉपिक्स को अगर आप पूरा करके जाते हो एग्जाम में और फिर भी क्लियर नहीं करते, फिर आप गाली दो, फिर आप इंस्टीट्यूट को बोलो, फिर आप मेरे को बोलो, आप अपने फैकल्टी को बोलो, जिसको बोलना चाहते हो। मगर अगर आपके एफर्ट में कमी है, आप बहाना मारो कोविड-19 के चक्कर में मैं पढ़ नहीं पाया, आई डोंट टेक दैट, आई डोंट बाय दैट। तो पहली चीज तो मैं ये बोलना चाहता था। दूसरा, आईसीआई मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर भी आ गए हैं, मॉक टेस्ट भी आईसीआई ने रिलीज कर दिए, आप वो भी साथ साथ दे सकते हो। दूसरा मैं बोलना चाहता हूं उन बच्चों के साथ जिनके लिए मुझे सच में फील होता है, वो बच्चे जो सीए फाउंडेशन के लिए पूरी शिद्दत से तैयारी कर रहे थे, जो शायद बिल्कुल परफेक्ट है, आज एग्जाम हो जाए तो आज भी वो एग्जाम क्लियर करने के लिए पूरी तैयारी में है, वो 3 महीने क्या करेंगे, दैट इज अ लॉजिकल थिंग टू से।
उनके लिए ये क्वेश्चन लॉजिकल बनता है। तो उनको मैं बोलना चाहता हूं, उनके लिए डाउट सबसे बड़ा ये आ रहा है कि सर अगर हमारा पेपर टाइम पर होता, मई के अंदर ही हो जाता या जून के अंदर हो जाता, तो हमारे इंटर के अंदर मई 2021 अटेम्प्ट बनता, तो क्या अब हमारे एग्जाम पोस्टपोन हो गया, इंटर का अभी भी यही अटेम्प्ट बनेगा? द आंसर इज यस। इंस्टीट्यूट ये तो कहेगा नहीं कि हाँ भाई मैं तुम्हारे अटेम्प्ट पोस्टपोन कर रहा हूं, वो तो गलत हो जाएगा। तो अटेम्प्ट तो आपका मई 21 बनेगा। मगर दिक्कत ये है, अगर आप सितंबर अक्टूबर में रिजल्ट आता है आपका, और सितंबर में भी मान लेता हूं, उसके बाद मई अटेम्प्ट के लिए आपका टाइम बहुत कम बचता है, तो इंटर की तैयारी बहुत कम बच जाती है। और उसका कहीं ना कहीं डायरेक्टली नुकसान आपने ही झेला, क्योंकि आप 2 ग्रुप की तैयारी नहीं कर पाओगे, 4 अगर आप 4 पेपर मैक्सिमम तैयार कर पाओगे, तो उसके लिए क्या किया जाए। तो मेरा सजेशन ये है, मैंने बच्चों को व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे भी यही बोला, और मैं यहां भी बोलना चाहता हूं, मेरा सजेशन ये है, अगर आप फाउंडेशन में कंफर्टेबल हो, कॉन्फिडेंट हो, आप इंटर के एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर दो, और कोई नया सब्जेक्ट मत उठाओ। आप ऐसा करो, जो सब्जेक्ट आप लॉ और अकाउंट्स पढ़ते आए हो उन्हीं को उठा लो। लॉ के अंदर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक पढ़ते हो। इंटर के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सब्जेक्ट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आगे के सेक्शंस हैं। कंपनीज एक्ट के आप पहले 10 सेक्शन पढ़ते हो, आगे के सेक्शन आपको कंपनी लॉ के इंटर में मिलेंगे। अकाउंट्स में कुछ चैप्टर आप यहां पे पढ़ते हो, उन्हीं का एडवांस्ड वर्जन आपको इंटर में मिलेगा। इंटर में 2 अकाउंट्स के सब्जेक्ट हैं, अकाउंट्स और एडवांस्ड अकाउंट्स। तो ये वाली चीज पे फोकस कर लो आप। टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटेंसी, ऐसे सब्जेक्ट बेशक ना भी टच करो जो नए सब्जेक्ट होने वाले हैं, इनमें आपको बिल्कुल फील नहीं होगा आप इंटर की तैयारी करने लग गए हो। और फायदा ये होगा कि बाय द टाइम आप फाउंडेशन के एग्जाम क्लियर करोगे, आपके एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो तैयार भी हो चुके होंगे। तो जो मई 2021 है वो ज्यादा दिक्कत वाला नहीं होगा। हाँ, बट ये ध्यान रखना, साइड बाय साइड अपनी फाउंडेशन की प्रिपरेशन रखना। आप ये कर सकते हो कि आप अपनी ऑन एन एवरेज क्या करो, कुछ ना कुछ रिवीजन वीडियोस देख लो। रिवीजन वीडियोस आपको हमारे चैनल पे कंप्लीटली मिल जाएंगी, इकोनॉमिक्स की, बीसीके की, लॉ की, जल्दी बीसीआर की भी आने वाली है रिवीजन। तो रिवीजन वगैरह आपको यहां मिलती रहेगी, आप साथ साथ वो देखते रहो ताकि वो फ्रेश होता जाए। जब भी आपको क्लैरिटी आ गई कि हाँ भाई अब अगस्त में पेपर होंगे, तो जुलाई के अंदर आखिरी 20-25 दिन में फिर से फाउंडेशन की तैयारी शुरू कर देना। बट मई और जून के अंदर इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट अगर आप सीए इंटर की तैयारी शुरू कर लो। सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी कर लो। क्लासेस लेना चाहते हो, ऑनलाइन क्लासेस वो भी अवेलेबल हैं, तो वो सब आप कर सकते हो, चालू कर सकते हो। ये इसलिए कह रहा हूं ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। और दूसरी चीज, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। ये जो दिन होते हैं ना, जब आप अपने घर में, अपने घर के कंफर्ट में बैठे होते हो, और आप पूरे दिन के अंदर कोई ट्रैवलिंग पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, मेरे हिसाब से पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेस्ट दिन होते हैं। मैंने भी अपने समय में जब तैयारी करी थी ना, मैं आपको बताऊं, मैं कोई दिल्ली वगैरह में नहीं अप डाउन नहीं करता था। मैं अपने होम टाउन में, विच इज पानीपत, अपने होम टाउन के अंदर बैठकर अपने कमरे, सेम रूम में जिसमें अब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसी सेम रूम में बैठकर मैं तैयारी करता था। तो आजकल जब मैं ये सब काम करता हूं ना, मुझे अपने वो 7-8 साल पहले वाले दिन याद आते हैं, जब मैं यहीं बैठ के सवेरे से लेकर शाम तक टाइम टेबल बनाता था और पढ़ता था। एंड लेट मी टेल यू, इस टाइम शेड्यूल में आउटपुट तो बहुत अच्छा निकलता है। आज भी जब मैं ऐसा कर रहा हूं ना, मुझे अपने काम में इतने बढ़िया आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि ना मुझे कोई ट्रैवल करना है, ना मुझे कोई थकान है। मैं जब चाहूं सो सकता हूं, उठ सकता हूं, फिर काम कर सकता हूं, शाम को एक्सरसाइज कर सकता हूं। आई पर्टिकुलरली फील कि पढ़ाई के हिसाब से, काम के हिसाब से, दिस इज द बेस्ट वे। कहीं ना कहीं ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है हम सबको, बट दिस इज द बेस्ट वे। अच्छा, ये तो अगस्त के बारे में मैंने स्टूडेंट्स को बोल दिया। अगर मैं आपके आई थिंक डाउट्स को एड्रेस कर पाया, कोई और डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में या मुझे इंस्टाग्राम करके जरूर बताइए, मैं एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। अब मैं जरा आऊं नवंबर बच्चों के। नवंबर को मैंने पहले बता दिया, नवंबर में एग्जाम पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। और अभी कल ही एचआरडी मिनिस्ट्री ने बोला है कि जुलाई में जाकर 12th का पेपर होगा। तो मैं आपको पहले बोल दूं, ऑल्दो आपके पेपर जुलाई में होंगे, मगर 30 जून तक सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर जरूर कर लेना, क्योंकि नवंबर अटेम्प्ट में जैसे आपको बता रहा हूं वो पोस्टपोन नहीं होने वाला। 30 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना। आईसीआई ने, आपने 12th पास नहीं भी कर रखी तो भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। रजिस्ट्रेशन का डिटेल प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया, अगर आपको चाहिए तो आई बटन में आप उस वीडियो को देख के रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बोला था, मैंने अभी थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी, कि आपको कंसिडरिंग द फैक्ट कि सीए फाउंडेशन में क्लासेस में प्रिपरेशन में कितना टाइम लगता है, इट इज वेरी इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मई के अंदर तैयारी शुरू कर दो। जुलाई के अंदर आपका एक पेपर आता है, तो जुलाई के 15 दिन आप बिजनेस स्टडीज के उस पेपर के लिए छोड़ देना, अगर आप सीबीएसई में हो। मगर आप वेट मत करते रहो मई का महीना, जून का महीना, ये वेट करने के लिए बैठ रहे हो कि अरे मेरा बीएसटी का पेपर जुलाई में होगा। तब वेट करने के बाद, तब अगर आप सोचोगे भी सही ना, आपने ऑलरेडी अपने करियर में अपने आप को पीछे धकेल दिया।
तो आप अपनी तैयारी साथ साथ कर लीजिए जो भी आपने प्लानिंग करी है। और ध्यान देना, अगर आपको ये थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है ना कि मुझे सीए करनी भी चाहिए या नहीं, तो लेट मी टेल यू, इस अनसर्टेनिटी के टाइम में जब लोगों की जॉब लॉसेस हो रही हैं, मेरे हिसाब से सीए जैसी एक प्रोफेशनल डिग्री ही ऐसे कोर्स बचेंगे जहां पर लोगों की नौकरियां नहीं जाएंगी, या जाएंगी भी तो सबसे कम जाएंगी। ये जो कोर्सेज है ना, इतने सारे अलग अलग तरह की प्राइवेट कॉलेजेस आ गए थे जो ग्रेजुएशन के नाम पे कुछ भी करा रहे थे। मेरे हिसाब से पहले के जमाने में तो फिर भी ये थोड़ी बहुत प्लेसमेंट करा देते थे, जैसे कराते थे मुझे नहीं पता, बहुत थ्योरीज हैं कि ये जाके कंपनीज के सेटिंग करते थे, बट मेरे हिसाब से अब ये सब नहीं होने वाला। अब कहीं ना कहीं मार्केट में सोना ही बिकेगा, और सोने का मतलब है सीए स्टूडेंट्स। सोने का मतलब है जिसकी वैल्यू गिर नहीं सकती। सीए की ना वैल्यू पहले गिरती थी ना अब गिरेगी, तो गोल्ड ही बिकेगा मार्केट के अंदर। इसलिए सीए कोर्स को लेकर आपको कोई भी डाउट नहीं रखना चाहिए कि आप सही कोर्स में एंटर कर रहे हो नहीं। मेरे हिसाब से कोविड-19 में, लॉकडाउन के टाइम्स में, दिस इज द सेफेस्ट कोर्स ऑन विच यू कैन रिलाई ऑन, क्योंकि इसकी डिमांड ना कभी घटी थी ना घटेगी। थोड़ा समय के लिए हो सकता है प्रमोशंस रुक जाए, लोगों के सैलरी में ग्रोथ ना आए, बट आज भी अगर आप देखोगे ना, जो सीएज अपनी कंपनी के अंदर है वो सेफ एंड साउंड है, उनको कोई भी टेंशन नहीं लग रही। ऑन दी अदर हैंड जो इंजीनियर्स हैं, जो मैनेजमेंट ट्रेनीज हैं, जो बीबीए वगैरह करके गए हैं, उनकी जगह अगर आप हालत सुनोगे ना, बेचारों को सिर्फ ये डर है इस समय कि उनकी जॉब भी बचेगी या नहीं बचेगी। सो एज फार एज कोर्स इज कंसर्न, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आई थिंक मैंने आपकी सारी क्वेरीज को कोशिश करी यहां पर एड्रेस करने की। कोई भी और क्वेरी रह गई हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम करो या कमेंट सेक्शन में बताओ, और आगे भी आपकी जो भी डाउट्स होंगी, क्वेरीज होंगी, उन पे मैं वीडियोस लाता रहूंगा। स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल। आई विल सी यू इन दी अदर वीडियोस। थैंक यू सो मच।